तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैं मनोरंजन पर। दोस्तों हमारा टॉपिक चला है नाव और धारा, और इसमें दोस्तों अभी तक हमने आपको 20 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज 21 नंबर क्वेश्चन से आगे कराने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इसमें बोला है दोस्तों, एक नाव धारा के विपरीत 750 मीटर दूरी तय करने में 675 सेकंड लेती है तथा धारा की दिशा में इतनी ही दूरी तय करने में 7.5 मिनट लेती है। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? नाव की चाल पूछा है शांत जल में। देखिए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन है, एक नाव धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी? दोस्तों नाव की चाल क्या हो जाएगी? इसमें बोला है कि 750 मीटर क्या है दिया है? दूरी, और दूरी बट्टे समय कितना दिया है? 675 सेकंड। ये हुआ मीटर और ये हुआ सेकंड, मीटर प्रति सेकंड है। और हमें तो दोस्तों चाल जो पूछा है किलोमीटर में पूछा है, तो किलोमीटर के लिए करेंगे। इसमें क्या मीटर प्रति सेकंड है, तो इसको बनाना है हमें किलोमीटर में, तो 18/5 से कर देंगे गुणा। 18/5 से कर देंगे गुणा। अब देखिए 5 से इसको काटते हैं, 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 25 और 0, 150 बार कटेगा। इसको काटते हैं 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 25, 135 बार कटा। ये 135, वो फिर 5 से काटिए इसको, 5 तिया 15, 30 बार जाएगा। 5 दूरी 10, 5 सत्ते 35, 27 बार गया। अब 3 से काटते हैं 9 बार, 3 से काटते हैं 10 बार, ठीक है। अब देखिए 5 से काटते हैं इसको 2 बार और 9 से काटते हैं इसको 2 बार। 2 दूनी कितना हो गया? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी जो चाल आ गई दोस्तों 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। कौन सी चाल आ गई? ये हो गई विपरीत दिशा वाली चाल, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 18/5 से हमने गुणा क्यों किया? हमने आपको पहले भी बता रखा है, समय दूरी चाल में भी बताया और नाव धारा में भी शुरुआत में ही हमने आपको बता दिया है कि 18/5 अगर दोस्तों हमारा मीटर प्रति सेकंड में दिया है चाल, तो उसको चेंज करने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा में 18/5 से गुणा करते हैं। अगर हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है और उसको चेंज मीटर प्रति सेकंड में करना है, तो उसमें 5/18 से गुणा करते हैं, ठीक है। वही हमने यहाँ काम किया था। अब इसके बाद देखिए धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल निकल गई है। इसके बाद बोला है कि धारा की दिशा में इतनी ही दूरी तय करने में 7.5 मिनट लेती है। तो धारा की दिशा, अब देखिए धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी? वही वो दिया है 750 मीटर दिया है, ठीक है। 750 मीटर है और 7.5 मिनट को 7.5 लिख सकते हैं और इसमें गुणा कर लेते हैं 60 से, तो ये सेकंड में चेंज हो जाएगा। 60 से गुणा कर लेंगे तो ये सेकंड बन गया ना नीचे। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 7.5 का गुणा 60 से कर देंगे तो निकल जाएगा ना सेकंड, ठीक है। अब इसमें भी हमें चेंज करना है, इसको मीटर प्रति सेकंड हो गया, फिर इसको 18/5 से ही क्या करना है? 18/5 से ही इसको कर देना है गुणा। अब देखिए इसका चाल क्या हो जाता है कि यहाँ पे हमारा होगा 7.5 ऊपर हुआ। अब यहाँ कितना हो जाएगा इसका? इसको डायरेक्ट कर लीजिए। देखिए 7 × 42, 420 और आधे का 30 सेकंड होता है, 42 और 3 45, यानी 450 सेकंड हो जाएगा गुणा 18/5, ठीक है। अब देखिए 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0, 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5, 5 25 और 5 से काटते हैं 5 45 और 3 से काटे 3 बार, 3 से काटे 5 बार, 3 से काटे 6 बार, 5 से काटे 1 बार। इसका चाल कितना होगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों इसका धारा की दिशा में नाव की चाल हो गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे इसमें पूछा क्या है दोस्तों? पूछा गया है कि शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगी। तो शांत जल में नाव की चाल के लिए हमने आपको क्या बताया था? शांत जल में नाव की चाल। तो दोस्तों हमने आपको बता रखा है
कि उसके लिए हमें पहले लेना पड़ेगा धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी है 6, और फिर धारा की विपरीत दिशा में कितनी है 4, और 2 से लगा देंगे भाग तो निकल जाएगा। 6 4 होता है 10, 10 2 से काटे 5 बार, यही हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों शांत जल में नाव की चाल जो हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी 1.5 घंटे में तय करती है। यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करो। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन। तो माना शांत जल में नाव की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए। अब देखिए धारा की दिशा में क्या हो जाएगा, तो शांत जल में नाव की चाल, तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगा, जब धारा की दिशा में धारा की चाल कितना दे रखा है, धारा की वेग है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की चाल क्या हो जाएगा x + 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल कितना हो जाएगा। देखिए अब x माइनस करेंगे 3 किलोमीटर प्रति घंटा, इतना हो गया। ठीक है, अब देखिए अब इसमें बोला है तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करो। दोस्तों अब हमारे पास क्या है कि शांत जल में नाव की चाल भी दिया है, धारा की दिशा में नाव की चाल हो गई, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल हो गई, और समय इसमें दे रखा है हमसे। तो दूरी बराबर क्या होता है, समय गुणा चाल। दोस्तों समय गुणा चाल होता है ना, दूरी बराबर होता है समय गुणा चाल। अब देखिए जब दूरी बराबर समय गुणा चाल है तो दूरी क्या है, दूरी तो देखिए दूरी कैसे ज्ञात करेंगे कि उसमें बोला गया है कि एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है, 1 घंटे में कुछ दूरी, तो दूरी क्या हो जाएगी हमारी x + 3, कौन सी उसमें धारा की दिशा में गुणा 1 घंटा ले रहा है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा चाल गुणा समय यानी समय गुणा चाल दूरी, ये हो गया। अब दोस्तों हमारी जो दूरी होगी बराबर ही होगी। ठीक है, अब ये हमारा दूरी निकल गया। इसके बाद क्या बोला है कि यही दूरी 1.5 घंटे में तय करती है। 1.5 घंटे में इसमें होगा धारा के विपरीत, धारा के विपरीत यानी x - 3, और इसको लिखना है 1.5, 1.5 घंटा, ये हुआ 1 घंटा, ये हुआ 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे में तय करती है। अब देखिए इसका गुणा हो जाएगा तो ये x + 3 ही रहेगा। ठीक है, और इसका कर लेते हैं तो 1.5x हो जाएगा, और इसका कर लेते हैं तो 3 × 5 = 15 हुआ, 3 × 3 और 4, ये हो गया इतना। ठीक है, ये इतना हो गया। अब देखिए इसको x + 3 और माइनस 1.5x, और ये प्लस में हो जाएगा 4.5 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ 3 प्लस में ये हमारा इधर, ये माइनस में यहाँ क्या बचेगा, इसको 4 और 3 7, ये 7.5 हो जाएगा, ये जोड़ लिया ये जोड़ लिया। ठीक है, ये 7.5 हो गया। अब यहाँ 1x है, यहाँ 1.5x है, तो ये माइनस में है, माइनस में कितना बचेगा 0.5x बचा यानी 0.5x। अब ये माइनस में है, ये हुआ बराबर 0। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिखते हैं 7.5 और इसको कर लेते हैं बराबर 0.5x, इसको बराबर कर लेते हैं। इसके बट्टे 10 लिख सकते हैं और इसके बट्टे भी 10 लिख सकते हैं, तो 10 से 10 कट गया, तो ये हमारा जो है पॉइंट ऊपर से हट गया। अब हट गया ना, तो ये कहानी नीचे की खत्म हो गई। ठीक है, ये खत्म हो गया ना, पॉइंट हट गए, 10 से 10 कट गया, तो पॉइंट से पॉइंट भी काट देते हम, लेकिन समझने के लिए हमने आपको ऐसे बताया। अब x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ 75 है, यहाँ 5 है, तो 5 से काटिए कितनी बार, 5 एकम 5 हुआ और 5 25 हुआ, कितना हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा।
15 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि शांत जल में नाव की चाल को माने थे तो x माने थे, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। यही हमसे पूछा गया था। इसमें दोस्तों 22 नंबर में, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाता है ए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन, एक नौका स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। यदि समान दिशा में धारा गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नौका विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर कितने समय में जाएगी। 23 नंबर क्वेश्चन सिंपल सवाल है दोस्तों। देखिए 63 किलोमीटर की पूछा है, तो 63 किलोमीटर ऊपर लिख लेते हैं, 63 किलोमीटर ऊपर लिखेंगे। अब इसमें बोला है एक नौका स्थिर जल में 13 की चाल से जाती है। स्थिर जल में 13 की चाल से गति से चल सकती है। यदि समान दिशा में धारा की चाल दे रखा है 4 किलोमीटर, तो 13 की चाल है और 4 किलोमीटर है धारा की दिशा। तो विपरीत में पूछा है तो इसको घटा देंगे, विपरीत में पूछा है घटा देंगे तो कितने समय में जाएगी। ये पूछा है समय, ठीक है, समय पूछा है ना, यानी समय बराबर समय निकालना है तो क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बट्टे चाल तो 63 किलोमीटर, और ये कितना हुआ किलोमीटर प्रति घंटा हुआ, ठीक है। अब इसका कितना होता है 13, 9 4 13, 9 बचा, ये हुआ किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर कटेगा, 9 7 63 होता है, 9 7 63 यानी 7 घंटा लगेगा। कितना लगेगा 7 घंटा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, नाव ए ऊर्ध्व प्रवाह में 117 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करती है। नाव बी अनुप्रवाह में 135 किलोमीटर की दूरी समान समय में पूरा करती है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी दोनों नावों के लिए है, समान है धारा की गति हो, तो नाव ए अनुप्रवाह में 30 घंटे में नाव बी द्वारा अनुप्रवाह में 30 घंटे में तय की गई दूरी से कितनी अधिक दूरी तय करेगी। चलिए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला नाव ए ऊर्ध्व प्रवाह में, तो नाव ए की धारा के विपरीत दिशा में चाल। दोस्तों ऊर्ध्व प्रवाह को आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए हमने इसको विपरीत लिखा। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब विपरीत होता है, ठीक है। अब इसमें नाव ए ऊर्ध्व प्रवाह में 117 किलोमीटर की दूरी, 117 किलोमीटर की दूरी और 9 घंटे में तय करती है। 9 घंटे में, तो चाल क्या हो जाएगा इसका, चाल कितना हो जाएगा, 9 से इसको काटते हैं, 9 एकम 9 और 9 तिया 27, 9 एकम 9 9 तिया 27 यानी 13 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है। 13 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया धारा के विपरीत दिशा में नाव ए की चाल। अब देखिए नाव बी की अब देखिए नाव बी अनुप्रवाह में, अब यह है धारा के दिशा में, नाव बी की धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी, धारा की दिशा में चाल हो जाएगी 135 किलोमीटर है, 135 और इतना ही समय ले रहा है 9, तो 9 से काटे, 9 एकम 9 और कितना बचेगा, 9 4 13, 9 पन्ना 45, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों इसकी जो चाल हुई वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, मतलब धारा की दिशा में, और विपरीत में हो गई 13 किलोमीटर। और धारा की चाल क्या दिया है, धारा की चाल बराबर दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। अब देखिए शांत जल में ए की चाल यानी ए नाव की जो चाल हो जाएगी शांत जल में क्या हो जाएगी, जब देखिए विपरीत दिशा में 13 है, तो 13 है ना, 13 में 2 को जोड़ देंगे क्योंकि धारा की जो गति है 2 किलोमीटर है, तो इसका हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा,
ठीक है, शांत जल में ए की चाल। अब शांत जल में बी की चाल, बी की चाल यानी दोस्तों नाव है ये भी नाव के नाम है, ठीक है। अब बी की चाल कितना हो जाएगा, जब इसका 15 है, नाव बी की धारा की दिशा में 15 है, तो 15 में से घटाएंगे 2 को, कितना हो जाएगा 13 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, 13 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अब इसमें आगे क्या बोला है, अब इसमें बोला है हो तो अनुप्रवाह में, अब क्या बोला है, क्या अनुप्रवाह के लिए बोला गया है। अभी हमने शांत जल में निकाल लिया। अब अनुप्रवाह में 30 घंटे में नाव बी द्वारा ऊर्ध्व प्रवाह में 30 घंटे में तय की गई। अब इसमें अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह दोनों को 30-30 घंटे में दूरी के बारे में पूछा है कि कितनी दूरी तय करेंगे, ठीक है, और उसका अंतर पूछा गया है, अब देखिए अंतर पूछा ना, तो इसमें बोला है तो नाव ए अनुप्रवाह में, तो नाव ए की चाल कितनी है 15 किलोमीटर। अब अनुप्रवाह में पूछा है, अनुप्रवाह में अब देखिए नाव ए की अनुप्रवाह में चाल क्या हो जाएगी अनुप्रवाह में। अब अनुप्रवाह में 15 है ना, 15 में 2 जोड़िए, 2 कितना हो गया 17 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, 17 हो गया नाव ए की अनुप्रवाह में। और अब इसमें बोला है नाव बी के बारे में, नाव बी की ऊर्ध्व प्रवाह में यानी विपरीत, नाव बी की विपरीत दिशा में चाल, विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगा, शांत जल में बी की चाल कितनी है 13 और माइनस कर देंगे 2, कितना हो जाएगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ऐसा करिए दोस्तों कि नाव ए द्वारा 30 घंटे में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी। और अनुप्रवाह के साथ बोला है दोस्तों, अनुप्रवाह को याद रखना, नाव ए की अनुप्रवाह में चाल, तो 17 गुणा 30 करेंगे, ठीक है, 17 × 51 यानी 510 किलोमीटर नाव ए का हो गया। अब नाव बी का पूछा है, तो नाव बी द्वारा 30 घंटे में चली गई दूरी, चली दूरी कितना हो जाएगा 11 गुणा 30 करेंगे तो दूरी, तो 11 गुणा 30 कर लेंगे ना, दूरी बराबर समय गुणा 4 होता है ना, तो 11 की 4 से 30 घंटे में, तो 11 की 33, 330 किलोमीटर हो गया, 330 किलोमीटर। अब अंतर क्या हो जाएगा, ए और बी का अंतर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 510 है, 510 और 330 घटाना है, 330 घटाना है तो 0 से 0 हो जाएगा, तो 0 ही बचेगा नीचे, और 0 में से 0। अब यहाँ है, यहाँ से लिया 11 में से 3 घटाना है, 11 में से 8 और 3 11, ठीक है 8 बचेगा। अब यहाँ बचा हमारा 4 3 तो 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर दोस्तों इसका अंतर निकल के आ जाता है 180 किलोमीटर, जो कि इसमें दूरी से कितना अधिक दूरी है। इसमें बोला है तो नाव ए अनुप्रवाह में 30 घंटे में, नाव बी द्वारा ऊर्ध्व प्रवाह में 30 घंटे में तय की दूरी से कितनी अधिक दूरी तय करेगा। तो कितना अधिक दूरी कर देगा 180 किलोमीटर, कौन कर देगा ए, क्योंकि ए का किलोमीटर ज्यादा है, 510 है, बी का कम है 330, तो ए जो है 180 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय कर। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।